अनुलोम विलोम। अधिकतर लोग अनुलोम विलोम गलत ही करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि अनुलोम विलोम को बिल्कुल सही तरीके से कैसे करना चाहिए, उसको करने के लिए हमें हाथ से कौन सी मुद्रा बनानी है और इसको हमें किस स्थिति में बैठकर और किस समय अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम को इंग्लिश में कहते हैं अबॉर्टिक नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग टेक्निक। तो मैं आपको अपने अनुलोम विलोम को सही तरीके से करने का बिल्कुल सही तरीका बताऊं, उससे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरी अंत तक देखें, पूरी देखें। तभी आपको ये भी पता चलेगी कि अनुलोम विलोम के मुख्य लाभ क्या हैं, उससे आपके शरीर को क्या-क्या लाभ मिलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आप ये जानें कि अनुलोम विलोम क्या है। अनुलोम विलोम एक बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जिसको कि हर व्यक्ति को रोजाना करना चाहिए। अनुलोम विलोम हमेशा किसी खुली जगह में करना चाहिए। आराम से पहनने वाले कपड़े होने चाहिए और सुविधाजनक स्थिति में आपको बैठकर करना चाहिए। सबसे मुख्य बात कि अगर आपको कोई खुली जगह मिल जाए, कोई प्राकृतिक जगह मिल जाए, कोई नीम के पेड़ के नीचे जगह मिल जाए या पेड़-पौधे, फूलों वाली जगह हो, तो सर्वोत्तम जगह होती है अनुलोम विलोम करने की। जैसा कि इसको कहते हैं अपोजिट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग टेक्निक। यानी कि पहले एक नाक से भरनी, फिर दूसरी नाक से निकालनी, फिर उसी नाक से भरनी, फिर दूसरी नाक से निकालनी। लेकिन अब इसको हमें कैसे निकालना है और कौन सी नाक से हमें पहले प्रारंभ करना है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको सही तरीका बताऊं, उससे पहले आप जानें कि अनुलोम विलोम करने के क्या क्या लाभ हैं। अगर आपको अनुलोम विलोम करने से पहले उसके लाभ के बारे में जान लेंगे तो आप अनुलोम विलोम और भी ज्यादा मनोयोग से करेंगे, बहुत ज्यादा मन लगाकर करेंगे। तो अनुलोम विलोम करने से देखिए, सबसे पहले तो आपका मन शांत होता है, आपके फेफड़े शुद्ध होते हैं, जो मन की चंचलता है, मन इधर उधर भागता है, वो भी खत्म होने लगता है और आपको सर्दी जुकाम से आप बचे रहते हैं। आपके चेहरे पर चमक आने लगती है, यहाँ तक कि जिनके चेहरे पर यहाँ पर झाइयाँ हो जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, आंखों के चारों तरफ काले घेरे होते हैं, वो भी खत्म होने लगते हैं। आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि हमारे ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गंदगी है, दूषित कण है, वो हमारी नाक से वायु के जरिए सारे बाहर निकलने लगते हैं। और सबसे अहम बात, सर्दी और जुकाम से आप दूर रहते हैं, खांसी से आप दूर रहते हैं, क्योंकि आपके फेफड़े शुद्ध होने लगते हैं। तो अनुलोम विलोम में हमारी कौन सी नाड़ियां प्रभावित होती हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो ये बाई नासिका होती है, बाई नासिका रंध्र होता है, इसे कहते हैं हम ईड़ा नाड़ी, यानी कि चंद्र नाड़ी। और जो ये दाई तरफ होती है, ये होती है पिंगला और ये होती है सूर्य नाड़ी। और एक होती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से होती हुई और इन दोनों नाड़ियों को बैलेंस करती हुई यहाँ ऊपर सहस्त्रार सुषुम्ना नाड़ी यहाँ होती है, यहाँ पर जाकर मिल जाती है। तो हमारी 3 नाड़ियां बैलेंस होती हैं अनुलोम विलोम करने से। तो जब हमारी ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जब दोनों बैलेंस हो जाती हैं, तो आपके शरीर में सर्दी गर्मी का प्रकोप नहीं होता है, जुकाम खांसी बलगम कफ इन सब से आप बचे रहते हैं। कितने अनुलोम विलोम करने के लाभ हैं, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल सही तरीके से करेंगे, अनुलोम विलोम की जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो बिल्कुल सही होगी, इन सब का लाभ आपको तभी मिलेगा। लेकिन अगर आपने गलत कर दिया, आपको लाभ, इस लाभ की जगह हानि भी हो सकती है।
तो जाने आप अनुलोम विलोम करने का बिल्कुल सही तरीका। अब तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें, पूरी देखें अभी अंत तक, क्योंकि अंत में जाकर आपको पता चलेगी कि अनुलोम विलोम करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आप देखिए, जो हाथ से हमें एक मुद्रा बनानी होती है, जिसका कि बहुत ज्यादा अनुलोम विलोम करने में हमें लाभ मिलता है। ये जब हमारी उंगलियों को ऐसे, 2 उंगलियां हैं, इनको ऐसे अंगूठे की जड़ में टच कर लें, 2 उंगलियां सीधी कर लें। हाथ को ऐसे रखेंगे नाक पर कि ऐसे ना आए, नाक के सामने ना आए, ऐसे रखेंगे या फिर ऐसे रखेंगे, ऐसे और ऐसे। हाथ को साइड में रखते हुए ऐसे, इस तरीके से हमें उंगलियां चलानी है। नाक के सामने सांसों में अवरोध पैदा नहीं हो, इसलिए हाथों को नीचे रखें। अब ये 2 मुद्रा बनाई हमने, इन 2 मुद्राओं का इतना जबरदस्त हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ये अनुलोम विलोम करने की मुद्रा है। इसका भी हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो हमारे अनुलोम विलोम को 100 टाइम्स मोर पावरफुल बना देती है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अनुलोम विलोम। देखिए, अनुलोम विलोम सबसे पहले बाईं नासिका से प्रारंभ करना चाहिए, श्वास भरते हुए। बाईं नासिका से श्वास भरते हुए प्रारंभ करनी है और बाईं नासिका पर ही खत्म करते हैं, कभी भी दाईं नासिका से शुरू नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, आप अंगूठे से दाईं नासिका को बंद किया और बाईं नासिका से आपने सांस भरी। उसके बाद बाईं नासिका को बंद करते हुए, बाईं मुंह हमारा ऐसे, बाईं नासिका से बंद करा और दाईं नासिका से श्वास बाहर निकाल दी। फिर दाईं नासिका से श्वास भरी और दाईं नाक को बंद करके बाईं नाक से बाहर निकाल दी। तो ये हुआ आपका एक चक्र। इस तरीके से कम आपको 5 से 20 चक्र अवश्य ही करने चाहिए, अगर आपके पास समय है, क्योंकि अनुलोम विलोम करने से शरीर की 99% बीमारियां खत्म हो जाती हैं। एक बार और जान लें, ये मुद्रा बनाकर करनी है। बाईं नासिका से शुरू करनी है, सांस भरनी है और दाईं नासिका से धीरे धीरे बाहर निकालनी है। दाईं नासिका से धीरे धीरे भरनी है और बाईं नासिका से बाहर निकाल देनी है, एक चक्र। खुले स्थान में करें, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। दाएं हाथ से मुद्रा बनानी है और बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाकर हथेली का प्लस भाग अपने घुटनों पर रख लें, कमर सीधी कर लें, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी कर लें और शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। फेस पर हल्की सी चेहरे पर मुस्कान। उसके बाद आप अनुलोम विलोम प्रारंभ करें। अनुलोम विलोम करने से आपको इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा कि आप खुद भी उस लाभ को नहीं समझ पाएंगे कि मेरे शरीर में कितने चमत्कारी ढंग से बदलाव आ रहा है। देखिए, अब मैंने आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अभी अब तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और लोगों में भी शेयर कर दें, जिससे कि जिनको नहीं पता है या जो लोग अनुलोम विलोम गलत तरीके से कर रहे हैं, वो अनुलोम विलोम को सही तरीके से करना प्रारंभ कर दें। नहीं तो शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और शरीर में बीमारियां बनने लगेंगी।